आप सभी का अपने चैनल पर करियर टीवी पर स्वागत है। जैसा कि पेट की क्लासेस निरंतर चल रही थी, उसमें साइंस की आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, बट वही नोटबुक कॉपी उठा लो, देखो कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है, साथ ही साथ करते चलो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/120 होता है, या 120/80 होता है, या 80/100 होता है, या 100/90 होता है? तो मानव का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? ये 120 से 80 होता है। ये क्या होता है? होता है। तो ये कितना हो गया? मानव का रक्तचाप 120 से 180 होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आप लोगों का देखो क्या है, बी वाला आंसर सही है। अब आप लोग चेक करो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही था और उस पर टिक करो। सही है तो टिक करो, गलत है तो कट करो। अब क्या है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम जो होता है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है वो पौधा जो होता है, पौधे का अफीम का एक पौधा आता है, तो उसमें क्या होता है? फल होता है। फल में चीरा लगा दिया जाता है। जो फल में चीरा लगा दिया जाता है, तो जब फल में चीरा लगा दिया जाता है तो उससे क्या निकलता है? दूध निकलता है। अगर दूध निकलता है तो वही सूख जाता है, तो उससे क्या होती है? वो अफीम बन जाती है। तो हमें क्या निकलेगा? सूखी पत्तियों से निकलती है, या सूखे लेटेक्स से निकलती है, जड़ों से निकलती है, या तने की छाल से निकलती है। तो अब लेटेक्स देखो, ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसमें जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द डाल देते हैं, तो लेटेक्स है। तो लेटेक्स क्या होता है? वनस्पतीय जो होता है दूध होता है। वनस्पतीय क्या बोलते हैं उसे? वनस्पतीय दूध बोलते हैं। इसे बोलते हैं वनस्पति वनस्पति दूध। इसे वनस्पति दूध बोलते हैं। अब ये अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाराबंकी में होती है। कहाँ होती है? बाराबंकी में। अब अब इसका जो ये अफीम का कलेक्शन 3400 ईसा पूर्व से लमसम में हो रहा है। इसमें सबसे पहले अब इसमें टॉप पे आते हैं अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, और उत्तर भारतीय जो देश हैं उसमें भी होता है, और भारतीय जो उत्तरी एशिया में है जितने देश, उसमें भी अफीम ज़्यादातर पाई जाती है। तो हमारा इसमें कौन सा सही होगा? लेटेक्स सही होगा। ना जड़ों में होती है, ना तनों में होती है, ना सूखी पत्तियों में होती है। अब आगे तीसरे पे चलते हैं। तो क्या है? रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जित होने वाली विकिरण क्या होती हैं? देखो मेन चीज है, देखो अब क्या है, हम स्लो स्लो क्वेश्चन जैसे करा रहे हैं, क्योंकि अब जैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो देखो हर क्वेश्चन अब आपको आकलन करना है कितना आ रहा है कितना नहीं है। देखो 20 या 25 या 30 मिनट भी आप अपना आकलन कर लोगे साइंस में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं वो करते चलेंगे। जैसे क्या है? लाल किरणें होंगी, या कैथोड किरणें होंगी, पीली किरणें होंगी, वायलेट किरणें होंगी, क्या बैंगनी किरणें होंगी? तो बैंगनी किरणें भी नहीं होंगी, और पीली किरणें भी नहीं होंगी, तो लाल किरणें। अब कैथोड किरणें क्या होती हैं? कैथोड किरणें क्या होती हैं? रेडियोधर्मिता के दौरान ना लाल किरणें होती, ना पीली किरणें होती, ना वायलेट। देखो ये होती हैं अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं। और ये क्या होती हैं? अल्फा और बीटा किरणें होती हैं, किरणें होती हैं, और बीटा किरणें होती हैं, और ये क्या होती हैं? गामा किरणें होती हैं। ये क्या होते हैं? गामा किरणें होती हैं। इसमें सबसे स्ट्रांग किरण जो होती है वो गामा किरण होती है, और सबसे लोएस्ट जो किरण होती है वो अल्फा किरण होती है। तो अब जो था यक्स किरण जो है, जैसे इसी में आती है, एक आती है एक्स रे। एक्सरे करते हैं तो एक्सरे करते हैं तो वो क्या होती हैं? लो जो किरणें होती हैं, रेस होती हैं, तो उनका होता है एक्सरे किरणें का जो आविष्कार था उसका रॉन्जन नामक जो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर पे, 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नस फेफड़ों से फेफड़ों से साफ खून लाती है?
फेफड़ों से साफ खून कौन सी नस्ल आती है? तो आपको पता है, देखो, गुर्दे की नस ये भी नहीं होगा, फेफड़े की नस ये भी नहीं होगा, क्या हेपेटाइटिस नस होगा? वो भी नहीं होगा। तो इसमें सीधा आपको क्या पता है, वेना कावा जो होती है, वेना कावा जो होती है वो नस जो है फेफड़े से शुद्ध क्या होता है, शुद्ध जो ब्लड है वो लेकर आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, जब जब शेविंग ब्रश के बाल पानी से निकाले जाते हैं तो किस वजह से आपस में चिपक जाते हैं? देखो, सेविंग यानी सेविंग ब्रश जैसे रखा है, तो उसे क्या पानी में डाल दिया। अब जब उसे पानी में डाल दिया, तो जब पानी में डाल दिया तब तक उसमें क्या था, उसके मॉलिक्यूल जो था वो आपस में नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आसंजक बल लगता है। उसके अंदर क्या प्रेशर क्या, जो पानी के अंदर था तो उसमें क्या लगने लगता है, आसंजक बल लगने लगता है। अगर जैसे आप बाहर निकालोगे पानी, जैसे बाहर निकालोगे पानी के बाहर ब्रश को, तो असंजक बल जो होता है वो आपस में क्या होता है, वो बालों को जो होता है आपस में चिपका देता है। इसी के कारण जो होता है, अब वो चिपकाता किसके कारण है, देखो, श्यानता के कारण भी ना होता है, ना लोच के कारण होता है, ना टकराव के कारण। तो वो किसके कारण होगा, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण होगा। तो हमारा ए सही होगा, न लोच होगा ना टकराव होगा। तो हमारा कौन सा 5 का ए वाला सही है। अब हम चलते हैं इस पे, हमारे शरीर में सबसे आसानी से निर्मित होने वाला विटामिन कौन है? ये चीज सोचो आप लोग। हमारे शरीर में जो है सबसे हमारे शरीर में जो विटामिन है वो कौन है जो सबसे सरलता से निर्मित हो जाता है? तो सरलता से निर्मित होने वाला विटामिन ए है, या विटामिन डी है, या विटामिन सी है, या विटामिन बी है? तो इसमें कौन सा हमारे शरीर में जो है वो सरलता से विटामिन जो होता है वो वो बनता है? तो बताओ कौन सा विटामिन बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कौन होता है? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। अब डी डी क्या होता है? अगर डी को देखा जाए तो जब डी जो होता है विटामिन विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी हमारे सूर्य की प्रकाश की किरणों से मिलता है। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, वो जब हाइड्रोजनिफिकेशन होता है उसके परिवर्तन उसका परिवर्तन हो जाता है, किसमें हो जाता है, विटामिन डी में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारी वसा होती है, या मतलब जो क्लोरोस्टार मतलब उसका कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वो क्या होता है, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए और विटामिन डी, इनके नाम देखो, ये आप लोगों को आता होगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को आप तैयारी कर रहे हो, तो ये तो कंफर्म है कि इतना तो आता होगा बेसिक। तो आप इनके नाम और इनसे होने वाले रोग, ठीक, और इनके स्रोत आप कमेंट बॉक्स में हम जरूर लिख के सेंड करिए, क्योंकि देखो, और हम आपका कमेंट डेली टू डे पढ़ते हैं। जो नहीं आता है तो बता दीजिएगा, हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब जैसे इसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन का एक ट्रिक होती है, भैंस गई पानी में। तो भैंस गई पानी में, तो बाकी सब वसा में घुलनशील होती हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो किसमें, जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब आगे चलते हैं 7 नंबर में। अब क्या है, रॉकेट प्रोपेल प्रोपेलेट और वेल्डिंग में भी इस्तेमाल होने वाली गैस है। तो का ईथर है, या नियॉन है, हाइड्रोजन है, और या कैरोजीन है? तो इसमें बताओ कौन सी होगी। तो इसमें हाइड्रोजन होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा बोल्डिंग में जब करेंगे, तो जब बोल्डिंग के करें जब बोल्डिंग बोल्डिंग में करेंगे, जब बोल्डिंग करते हैं तो बोल्डिंग में जो होता है, नियॉन गैस भी नहीं होती है, ना ईथर होती है, और न
क्रायोजेन होती है। तो इसमें क्या होता है, ये कौन सी हो गई, तो इसमें कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। तो इसमें कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं 10 पे। ये क्या है, वाइब्रेटिंग 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 स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। वाइब्रेटिंग के स्ट्रिंग का व्यवहार करने के लिए वो प्रयुक्त उपकरण है। तो प्रयुक्त उपकरण होता है क्या है, इसमें देखो बैरोमीटर से तो क्या नापते हैं, दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, जल मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, आर्द्रता मापी तो क्या होता है, एग्रोमीटर। अब ध्वनि मापी जो होता है, जो ध्वनि मापी होता है यानी ए बी सी नहीं होगा, तो ध्वनि मापन जो होगा उससे क्या होता है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जो ध्वनि होता है उसका मापते हैं, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को मापते हैं। अब ध्वनि मापी को वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मापते हैं और इसे क्या, जैसे अभी जो ध्वनि मापी क्या होता है, जैसे अभी आप देखे होंगे हाई स्कूल की किताब में सोनार पढ़ा होगा, हवाई जहाज उसमें लगे होते हैं जो शिप्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है, ध्वनि मापी यानी वो तरंगों के द्वारा, पनडुब्बियां जो होती हैं वो तरंगों के द्वारा ही मापती हैं। तो स्ट्रिंग वेव्स यानी वाइब्रेटिंग वेव्स जो होती हैं, तो उन्हीं के कारण, उन्हीं के माध्यम से पता लगा पाते हैं कि कौन सी जो पनडुब्बी है कि कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, क्या है। और वो इसमें सोनार का भी प्रयोग किया जाता है, सोनार से भी पता लगाते हैं। और इसको जो है, ध्वनि को जो है नापते हैं डेसिबल में। ध्वनि को किस में नापते हैं, डेसिबल में। ध्वनि को किस में नापते हैं, डेसिबल में। एक ध्वनि को डेसिबल मापते हैं। अब आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है, इसके सफेद प्रकाश का घटकों में विभाजन करने के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण होता है, प्रतिबिंब के कारण होता है, प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण होता है, स्थानांतरण के कारण। चलो, इसके सफेद प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। अब देखो घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, ये देखो, अब ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने जो आप प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आप पढ़ रखे होंगे। तो इसका जो है आंसर, इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो बीच बीच में हम इस वजह से कराते रहते हैं प्रतिबिंब, एक आधे क्वेश्चन इस वजह से छोड़ते रहते हैं, क्योंकि तुम करो और आंसर करो कि हमसे कनेक्ट, देखो करते रहोगे तो कनेक्ट रहोगे कि क्या है इसका, देखो क्या सही होगा, आप इसमें करके बताओ, कमेंट करना, और नहीं होगा तो हम बता देंगे। अब इसमें क्या है, जब एक बार चुंबक को दो समान हिस्से में काटा जाता है तो ध्रुव शक्ति प्रत्येक टुकड़े पर क्या होती है, तो क्या होती है, दोगुनी हो जाएगी। देखो जब समान भागों में काट दिया जाएगा तो क्या होगा, या आधी हो जाएगी, या शून्य हो जाएगी, या एक ही रहता है। तो एक ही तो नहीं रहता है, एक ही नहीं रहेगा। और डबल हो जाता है, डबल भी नहीं होगा, डबल हो जाता है ना। जब दो अलग अलग भागों में बांट दोगे तो वो क्या होगा, वो अलग, ये क्या होगा, डबल हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या होगा, आधा होगा, और ना शून्य होगा, ना एक ही रहता है, ये भी नहीं होगा। अब आगे चलो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनर्जीवन शक्ति सबसे कम होती है। अब पुनर्जीवन शक्ति सबसे कम किसमें होती है, क्या जिगर की होती है, या देखो, या मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, या मांसपेशियों की कोशिकाएं होती हैं, या हड्डियों की कोशिकाएं होती, या जिगर की कोशिकाएं होती हैं। आप सिंपल देखे होंगे, कई रूट मतलब है जो जिनका बोलते हैं मस्तिष्क पर जब चोट ज्यादा गहरी लगती है तो क्या होती है, उसकी कोशिकाएं
जो होती हैं मृत हो जाती हैं और वो क्या होती हैं पुनर्जीवित नहीं हो पाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी के ज़्यादा चोट लग जाती है तो वो कुछ ना कुछ भूलना स्टार्ट कर देता है जो मेंडुला। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं जब मस्तिष्क, तभी घर के लोग कहते हैं जब मस्तिष्क में ज़्यादा तेज चोट लगती है तो कहते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उसमें जो है उसकी सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो पुनर्जीवन नहीं उनका हो पाता है। तो ये क्या है, ए वाला होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अब 12 नंबर में है, किस ऑप्टिकल ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होता है। अब ऑप्टिकल घटना के कारण ग्रहण होता है, ग्रहण किस कारण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है। देखो क्या, प्रतिबिंब के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, या रेक्टिलिनियर प्रसार के कारण होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा ना, अपवर्तन होगा। देखो अपवर्तन जो प्रकाश का होता तो तभी, क्योंकि अपवर्तन के कारण तो ये तो कंफर्म है नहीं होगा। अब अपवर्तन के कारण नहीं होगा तो ये किसके कारण होगा, अपवर्तन के कारण नहीं होगा तो ये किसके कारण होगा, तो ना अपवर्तन होगा ना विवर्तन होगा, तो ये किसके कारण, रेक्टिलिनियर प्रसार। क्योंकि जब देखो ग्रहण होता है तो या तो चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, या पृथ्वी के बीच मतलब है चंद्रमा, तो ये चीजें होती हैं, तो उसमें सूर्य ग्रहण ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। हाँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हैं उनके बारे में आप विस्तार से लिख के कमेंट बॉक्स में पिन करिए, क्योंकि देखो हम ये चीजें जो हैं, अपने टाइम कम है तो हम ये चीजें जो है आपसे कराते रहेंगे और आपको करके कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर है। अब इसमें क्या है, तारों की दूरियां दूरियां किस में मापी जाती हैं, तारों की दूरियां किस में मापी जाती, गंगे क्या है, गंगेय इकाई द्वारा या तारिकीय इकाई द्वारा, तो गंगेय इकाई या तारकीय इकाई मील द्वारा, या लौकिक लौकिक किलोमीटर द्वारा प्रकाश वर्ष। देखो जो है तारों की दूरियां जो होती हैं वो किससे नापी जाती हैं, प्रकाश वर्ष के द्वारा। तो ये समझ में आ गया होगा कि तारों की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है, प्रकाश वर्ष के द्वारा। अब आगे चलते हैं, क्या है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से भूरा कोयला भोरा कोयला के रूप में जाना जाता है। अब ये क्या है, देखो पहला है कि एंथ्रेटिक होगा, या बिटुमिन होगा, या कोक होगा, या लिग्नेटिक होगा। लिग्नेटिक इसमें होगा तो ये ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना कोक होगा, ये लिग्नेटिक होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। अब आगे चलते हैं, ये क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहा जाता है। अब कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह लाइसोसोम को कहते हैं, या राइबोसोम को कहते हैं, या कोशिका द्रव्य को कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको पहले कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, जो बैक्टीरियाज होती हैं वो, लाइसोसोम जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको खात्मा करता है। और राइबोसोम है, इसके बारे में आप विस्तार में, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य, ठीक, राइबोसोम के बारे में आप विस्तार से लिख के कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सुमेलित है। तो देखो प्रतिरोध ओम का ये सही है। विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा ये एम्पियर में होती है। विद्युत किसमें होता है, एम्पियर में मापते हैं, ये एम्पियर में मापते हैं, या वोल्ट, धारा वोल्ट नहीं होगा, केवल वोल्ट या होता तो ये केवल, ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, तापमान क्या होता है, केल्विन होता है। और आर्गन ये क्या है, ये क्या है, ताप को केल्विन में मापते हैं, केल्विन में नहीं, केल्विन में मापते हैं। तो ये क्या होगा, ताप को किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, केल्विन नहीं। तो इसमें क्या होगा, अब देखो एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर
10 की पावर 7 क्या होता है, अर्ग होता है। सॉरी, एक अर्ग बराबर होता है 10 की पावर 7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर 10 की पावर 7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर 10 की पावर 7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर 10 की पावर एक अर्ग बराबर 10 की पावर 7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर 10 की पावर 7 जूल होता है। अब उसके बाद क्या होता है, कोरकिन तो कोई यूनिट ही नहीं है, उसका क्या होता है, केल्विन होता है, तो अर्ग होता है। ये दोनों हो गया। वैसे यहाँ पे धारा वोल्ट की जगह पे वोल्ट इकाई मीटर एम्पियर कुछ होता है, तो ये क्या होगा, सी वाला हमारा गलत है। अब आगे चलते हैं 17 पे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। देखो, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरिबम सेरिबम। तो इसमें क्या होता है, मेंडुलम। तो इसमें सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है क्या सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो यही सबसे बड़ा भाग होता है। अनुमस्तिष्क होता है और मेंडुलम होता है ना, मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, अम्लराज और अम्लराज एक्वरेजिया में सांद्र सांद्र SNO3 का अनुपात होता है। अगर इसका अनुपात क्या 1:3 होता है, नहीं। 2:3 होता है, वो भी नहीं। ये क्या होगा, 3:2 होता है, नहीं। तो क्या होगा, इसका अनुपात 3:1 होता है। ये देखो, ये रेशियो जिनको समझ में आता है तो कर लो, वैसे इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, याद कर लो। ना समझ, जो चीज़ें ना समझ आ रही हैं तो बता देना, हम इसकी स्पेशल क्लास ले लेंगे और तुमको कैसे रेशियो निकाला जाता है, क्या किया जाता है, वो हम तुमको बता देंगे। फिर 19 नंबर चलते हैं। 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक आपने पढ़ रखा था, न्यूटन होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, डाइन होता है, पर वाट नहीं होता है। वाट नहीं होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो अब आगे चलते हैं 20 पे। अब इसमें क्या है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को मापा था। प्रकाश की गति को मापा था मार्क ओरोसोन ने, या ओलास रोमर ने, या एडिसन हम्बल ने, या ट्राइको ब्रोड ने। तो किसने नापा था, मार्क ओरोसोन नहीं थे, एडिसन हम्बल नहीं थे, ना ट्राइको ब्रोड थे। तो क्या था, ओलोसाल रोमर थे। क्या था, ओलोसाल रोमर थे। अब आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। शरीर में सबसे छोटी, कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे छोटी जो होती है वो स्टैपिज हड्डी होती है। और अगर सबसे पतली जो पूछा जाए, सबसे पतली जो होती है, वो पतली जो स्किन होती है वो कहाँ की होती है, 0.9 mm की जो आँख के ऊपर ये जो होती है, आँख के ऊपर जो भौं के ऊपर वाली जो स्किन होती है, वो क्या होती है, 0.9 mm की होती है। सबसे पतली शरीर की स्किन होती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो क्या होती है, ये फीमर होती है। या क्या होती है, फीमर होती है। अब आगे चलते हैं 22 पे। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग निर्धारण करता है। आंख का कौन सा भाग जो आंख का रंग निर्धारण करता है। तो जो कार्निया होता है वही आंख का जो होता है रंग निर्धारण करता है, या पुतली करता है, या आइरस करता है, या आई आईली आईलिड करता है। तो क्या करता है, कार्निया करता है। क्या करता है, कार्निया जो है वो करता है। कार्निया जो होता है वो क्या है, आँख के भाग रंग का निर्धारण करता है, ना कि पुतली और ना कि इसका ना आईलिड। अब आँख जो होता है, तो जैसे आप सिंपल देखा होगा तो अवतल लेंस जो होते हैं और उत्तल लेंस, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है अवतल लेंस क्या होते हैं और उत्तल लेंस क्या होते हैं। और उसमें दिया होता है एम्बुलेंस पर
एम्बुलेंस पर जो प्रतिबिंब बना होता है, एम्बुलेंस पर सदैव एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? ये लोग आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि उसका जैसे अब उसमें क्या है, बस में जो होता है उत्तल लेंस लगा होता है, उसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा लिखा लिखा उल्टा, लेकिन उसका आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनता है। और ऐसे अवतल लेंस का, यानी कि जो अवतल लेंस में क्या होती है, दूर की वस्तुएं जो है पास दिखाई दे, उत्तल की लेंस की तो नजदीक की जो वस्तुएं होती हैं वो ज्यादा फैल जाती हैं। ठीक, तो अब आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष तीनों के अंतर आपको लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। 23 क्या है, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त किया जाता है? ना निस्तापन से, निस्तापन से कहाँ से कर लेंगे, ना अवसादन से करेंगे, ना भंजन से करेंगे। देखो वाष्पीकरण होता है, बड़ी बड़ी क्यारियां बनाई जाती हैं समुद्र के पास में, देखा होगा केरल साइड में जो जब वहां पे ज्वार भाटा आता है तो मतलब तो क्या होता है, वो क्यारियों में पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है तो वाष्पीकरण के माध्यम से वहां पे जो लेयर बच जाती है वही नमक की लेयर होती है। तो किसके कारण प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण के माध्यम से नमक प्राप्त किया जाता है। अब 24 पे है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में जो है लाल यानी गन्ना जो सड़ने लगता है, लाल सड़न रोग है, शैवाल के कारण होता है। यानी गन्ना खराब जो हो जाते हैं तो शैवाल के कारण होते हैं, कवक के कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं, या विषाणु के कारण होते हैं। तो किसके कारण होते हैं तो उसका क्या होगा, कवक होता है। अब कवक जो होता है जो गन्ना है खराब किसके कारण होता है, तो लाल कवक के कारण होता है। ये क्या होता है, कवक के कारण। अब कवक क्या होता है, कवक जो होता है कोलेट्रो जो कवक होता है, अब इसमें क्या होता है, क्या होता है, कोलेटोट्राइकम ऑफ कोले लाल लाल फंगस जो होता है, कौन सा है, लाल फंगस। लाल फंगस जो होता है इसका नाम लिख लो, क्या है, कोले 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 टोट्राइकम कोलेटोट्राइकम कोलेटोट्राइकम प्लस फ्लॉकाइटन फ्लॉकाइटन होता है। लाल फंगाई कोलेटोट्राइटन फ्लाइकोटेन होता है, फ्लाइकोटन होता है, कोलेटोट्राइटन फ्लाइकोटन होता है, फ्लाइकोटन होता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लाल फंगाई है। अब ये क्या होता है यार, ये पत्तियां जो होती हैं मुरझा जाती हैं। अब ये क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, और इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती है। तो हमारा गन्ने का सड़ना कौन सा होता है, कोले ट्राइकम फ्लैट काइटन से होता है। तो ये क्या होगा, कवक हो जाएगा, ना शैवाल होगा, ना जीवाणु होगा, ना विषाणु। अब देखो जीवाणु और विषाणु, जैसे कोरोना आया तो क्या जीवाणु था या विषाणु था? और जो तुम्हारी दीमक होती है वो क्या है, तो ये, और मच्छर है वो क्या, शैवाल मतलब है वो क्या है, जीवाणु है या विषाणु है? तो वो क्या है, तो इनको जो है आप जीवाणु और विषाणु कौन कौन से होते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिए। लिखते जितने देखो रहोगे हम उतने देखो, अब वो कराता सब है पढ़ाते सब हैं, ठीक। तो उससे ये है कि मतलब है हम आपको वर्क इस वजह देते हैं कि आप वर्क करते रहोगे, तो उससे ये है आप एक्टिव रहोगे हर चीज़ पे। जैसे आप किया वर्क और करके जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो हम भी देखते हैं हाँ बच्चा इतना अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक। तो उससे ये रहता है जब आप रिप्लाई करते रहोगे तो उसमें आपको बहुत बेहतर चीज़ें मिलती जाएंगी। अब इसी तरह से 25 नंबर पे हम आते हैं। तो इसमें क्या है, प्रकाश वर्ष का मापन कितना, प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ये आपको जैसे हम लास्ट में हर क्वेश्चन, जैसे डेली का क्वेश्चन है, ये आपको डेली का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके बारे में पूरा लिखना है। जो जो मैंने बताया है तो उसके बारे में आप लिखा करो। और हमारे
कार्य टीवी को सपोर्ट करो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। आज की क्लास कैसी लगी? जय हिंद।